इतवार के रोज नेपाल के वजीर आजम बालिन शाह ने पार्लियामेंट में ऐसा बयान दिया कि उसके बाद सियासी और डिप्लोमेटिक हलकों में हंगामा बरपा हो गया है। अंग्रेजी रोजनामा काठमांडू पोस्ट के मुताबिक इतवार को नेपाली पार्लियामेंट से खिताब करते हुए बालिन शाह ने कहा, वजीर आजम बनने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ इंडिया ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर इंडिया की जमीन पर कब्जा किया है। दरअसल पार्लियामेंट सेशन के दौरान श्रम शक्ति पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट RN राय ने इंडिया और नेपाल के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट पर सवाल किया था, जिसके जवाब में वजीर आजम ने ये जवाब दिया था। गुज़श्ता बरस जेनजी तहरीक के बाद इस साल 5 मार्च को हुए इंतखाबात में बालिन शाह की पार्टी RSP ने शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद हुकूमत बनाई थी। बालिन शाह को लेकर इंडिया में उम्मीद थी कि उनके इक्तिदार में आने से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गर्मजोशी आएगी, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई गई, बल्कि हुकूमत साजी के बाद से ऐसी कई खबरें आई जिनकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। इस साल अप्रैल में नेपाल एयरलाइंस ने एक नेटवर्क मैप में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था, जिस पर हंगामे के बाद एयरलाइंस ने मैप से मुताल्लिक गलतियों के लिए माफी मांगी। नेपाली वजीर आजम के हालिया बयान के बाद मुल्क की अपोजिशन पार्टियों ने बालिन शाह के खिलाफ सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। BBC नेपाली के मुताबिक नेपाली कांग्रेस के नेता वासना थापा ने कहा, हमें जल्द बताया जाना चाहिए था कि किस जमीन पर कब्जा हुआ है। ये एक संजीदा और काबिल इतराज इशू है। उन्होंने PM के बयान को पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटाने का मुतालबा भी किया। वहीं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट रमेश मल्ला ने इसे संजीदा मामला बताते हुए इसे रिकॉर्ड से हटाने का मुतालबा किया है। नेपाल के साबिक डिप्टी PM कमल थापा ने कहा कि अगर वजीर आजम को लगता है कि नेपाल ने इंडिया की जमीन पर कब्जा किया है तो इज्जत के साथ उसे इंडिया को वापस कर देना चाहिए। उन्होंने X पर लिखा, उन्हें अवाम को साफ तौर पर बताना चाहिए कि वो कौन सी जगह है और उसके क्या सबूत हैं। उन्हें तुरंत उस गलती को सुधारना चाहिए और इज्जत के साथ वो जमीन भारत को वापस कर देनी चाहिए। ताहम मेरे ख्याल में वजीर आजम का ये बयान बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और गलत है। कमल थापा ने आगे लिखा, ऐसे वक्त में जब लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख और सुस्ता के इलाकों में नेपाल के अहम हिस्सों पर भारत के कब्जे को लेकर पूरे मुल्क में बहस और फिक्र है, वजीर आजम का ये कहना कि नेपाल ने भी इंडियन इलाके पर कब्जा किया है पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने बालिन शाह से इस बयान पर इस्लाह की भी अपील की। हंगामा बढ़ने पर नेपाल की वजारत खारजा ने एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि इंडिया की तरफ से नेपाल के लिपुलेख इलाके से होकर मानसरोवर तीर्थ यात्रा का रास्ता खोलने के मुद्दे पर नेपाल हुकूमत ने अपना मौकफ डिप्लोमेटिक नोट के जरिए इंडिया को भेजा था, जिसका जवाब भी मिल गया है। बयान में वाज़ेह किया गया है कि नदियों के रास्ता बदलने की वजह से इन जगहों के अलावा कुछ और जगहों पर क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन जैसे मसाइल हैं, जिन्हें दोनों मुल्कों ने बातचीत के जरिए हल करने पर रजामंदी जाहिर की है। ख्याल रहे कि इंडिया और नेपाल के बीच नक्शे को लेकर तनाजा काफी पुराना है। इसमें लिपुलेख से जुड़ा तनाजा सबसे अहम है। नेपाल दावा करता रहा है कि महाकाली नदी के मशरिकी हिस्से में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख के साथ तमाम इलाके 1816 के सुगौली मुआहदे की बुनियाद पर नेपाल का हिस्सा है। लिपुलेख नेपाल के शुमाल मगरिब में वाक़ है। ये इंडिया, नेपाल और चीन के बॉर्डर से मुंसलिक है। इंडिया इस इलाके को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। नवंबर 2019 में इंडिया ने अपने जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया था और इसके साथ ही एक नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में ये इलाके शामिल थे। नेपाल ने इस पर इतराज जाहिर करते हुए कहा था कि इंडिया अपना नक्शा बदले, क्योंकि कालापानी नेपाल का इलाका है। इसके बाद 5 महीने बाद मई 2020 में लिपुलेख को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान फिर टेंशन बढ़ गई थी। इसके बाद 18 जून 2020 को नेपाल ने अपने आईन में तरमीम कर मुल्क के सियासी नक्शे को अपडेट किया। तरमीम के बाद नेपाल के नक्शे में स्ट्रेटेजिक एतबार से 3 अहम इलाके लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया। इंडिया ने इसे एक तरफा कदम बताते हुए नेपाल के दावे को मुस्तरद कर दिया था। इंडिया और नेपाल के दरमियान 1850 किलोमीटर लंबी सरहद है, जो सिक्किम, मगरबी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से मुत्तसिल है।
If you like the video, do like, comment, share, and subscribe.